नमस्कार। आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर पोप की एक बहुत ही मजेदार और मशहूर सटायरिकल पोएम द रेप ऑफ द लॉक के बारे में। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या यह हो सकता है कि बालों की सिर्फ एक लट दो बड़े बड़े परिवारों में जंग की वजह बन जाए? सुनने में कितना अजीब लगता है ना। लेकिन यकीन मानिए ये कोई मजाक नहीं है। 18वीं सदी के इंग्लैंड में ठीक ऐसा ही हुआ था। और ये कविता किसी कोरी कल्पना पर नहीं बल्कि एक असली घटना पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले उस असली कहानी को जानते हैं, उस ड्रामे को जिसने पोप को ये शानदार कविता लिखने के लिए इंस्पायर किया। तो कहानी कुछ यूं है कि उस समय दो बहुत जाने माने कैथोलिक परिवार थे, फर्मर्स और पेट्रेस। फर्मर परिवार में थी बेहद खूबसूरत अरेबेला फर्मर और पेट्रे परिवार के थे लॉर्ड पेट्रे। अब हुआ ये कि लॉर्ड पेट्रे अरेबेला को बहुत पसंद करते थे, पर जब बात नहीं बनी तो उन्होंने बिना इजाजत अरेबेला के बालों की एक लठ ही काट दी। और बस इसी एक छोटी सी हरकत ने दो परिवारों की दोस्ती को एक बड़ी दुश्मनी में बदल दिया। और यही कहानी में एंट्री होती है हमारे पोएट अलेक्जेंडर पोप की। उनके एक दोस्त थे जॉन कैरल। उन्होंने जब ये झगड़ा बढ़ते देखा तो पोप से कहा कि भाई कुछ ऐसा लिखो, कोई हल्की फुल्की कविता जिसे पढ़कर इन दोनों परिवारों को एहसास हो कि वो कितनी छोटी सी बात पर लड़ रहे हैं और शायद हंस हंसकर मामला सुलझ जाए। अब पोप ने इस घटना को कोई साधारण कविता की तरह नहीं लिखा ना, उन्होंने एक बहुत ही चालाक लिटरेरी स्टाइल का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं मॉक एपिक। चलिए समझते हैं कि आखिर यह है क्या भला। मॉक एपिक का सीधा साधा मतलब है नकली महाकाव्य। मतलब किसी बहुत ही छोटी मामूली सी घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर इतनी ग्रैंड स्टाइल में बताना जैसे वो कोई महाभारत की लड़ाई हो। इसमें भाषा गंभीर होती है, स्टाइल भव्य होता है, लेकिन टॉपिक एकदम फुस। और इसी से पैदा होता है जबरदस्त ह्यूमर और सटायर। ये फर्क देखिए कितना मजेदार है। जहां एक असली महाकाव्य यानी एपिक में बड़े बड़े युद्ध के मैदान होते हैं, पोप की कविता में ताश का खेल को एक भयानक जंग की तरह दिखाया गया है। जहां महाकाव्यों में देवता हीरोज की मदद करते हैं, यहां हमारी हीरोइन बेलिंडा की मदद के लिए हवा में उड़ने वाली परियां यानी सिल्फ्स हैं। और जहां एक एपिक में पूरे देश का भविष्य दांव पर होता है, यहां दांव पर क्या है, बस बालों की एक लट। यही तो है इस स्टाइल का कमाल। तो अब जब हम ये स्टाइल समझ गए हैं तो चलिए सीधा कविता की दुनिया में चलते हैं और मिलते हैं आर्बेला फार्मर के पोएटिक अवतार यानी बेलिंडा से। तो होता यह है कि कहानी शुरू होती है बेलिंडा के एक सपने से। उसकी गार्डियन परी एरियल उसे चेतावनी देती है कि आज कुछ बुरा होने वाला है। पर बेलिंडा उठती है और सब भूलकर पार्टी की तैयारी में लग जाती है। और तैयारी भी कैसी? पोप उसे ऐसे बताते हैं जैसे कोई योद्धा जंग के लिए अपने कवच और हथियार तैयार कर रहा हो। फिर पार्टी में ताश का खेल एक महायुद्ध की तरह चलता है। और फिर आता है क्लाइमैक्स। बैरन नाम का एक लॉर्ड कैची से बेलिंडा की वो प्यारी लट काट देता है। इसके बाद जो हंगामा मचता है वो तो बस देखने लायक है। और इस जंग के हथियार वो तो और भी कमाल के थे। लेडीज के हथियार थे उनके पंखे, उनकी सिसकियां और गुस्से से भरी नजरें। और जेंटलमैन के उनकी सुंघनी यानी स्नफ और हाथ में पकड़ी छड़ियां। पोप इन मामूली सी चीजों को ऐसे पेश करते हैं मानो ये कोई जानलेवा हथियार हो, जिससे पूरा सीन और भी मजेदार हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ हंसी मजाक नहीं है। इस पूरी कॉमेडी के पीछे पोप 18वीं सदी के हाई सोसाइटी पर एक बहुत गहरा और तीखा व्यंग्य कर रहे थे। पोप ने किया क्या? उन्होंने छोटी छोटी मामूली चीजों को बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के बराबर रख दिया। जैसे बेलिंडा का घंटों मेकअप करना एक योद्धा की जंग की तैयारी बन गया, ताश का खेल एक महायुद्ध बन गया, और सबसे बड़ी बात, बालों की एक लट का कटना उतना ही बड़ा दुख बन गया जितना किसी की इज्जत का खोना या किसी देश का जंग हार जाना। पोप इसी के जरिए उस समाज की खोखली और सतही सोच पर निशाना साध रहे थे। कविता की ये लाइनें तो इस व्यंग को एकदम साफ कर देती हैं। पोप मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उस समाज की औरतों के लिए अपनी वर्जिनिटी खोना और किसी महंगे चीनी के बर्तन का टूटना एक बराबर बात थी, या किसी से प्यार हो जाना और गले का हार खो देना, दोनों में कोई फर्क नहीं था। ये दिखाता है कि कैसे नैतिक मूल्य और कीमती चीजें सब एक ही लेवल पर आ गए थे। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि आज सदियों बाद भी ये कविता इतनी खास क्यों है? हम इसे आज भी क्यों पढ़ते हैं और इसकी तारीफ करते हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला,
ये मॉक एपिक स्टाइल का एक मास्टरपीस है। दूसरा, ये उस दौर की हाई सोसाइटी की बनावट और घमंड पर एक जबरदस्त कमेंट्री है। पर इसका जो मैसेज है वो आज भी उतना ही सच है कि कैसे हम इंसान छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं। और हाँ, इसमें एक स्मार्ट जेंडर कमेंट्री भी है, जहां एक तरफ घमंडी बेलिंडा है तो दूसरी तरफ समझदार क्लेरिसा जो सिचुएशन को गंभीरता से समझने की बात करती है। तो कुल मिलाके इस पूरी कविता का सार क्या है? बस यही, बातें छोटी, अंदाज महाकाव्य वाला। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। अगर अलेक्जेंडर पोप आज हमारे बीच होते तो इस सोशल मीडिया के दौर में उन्हें व्यंग्य करने के लिए कौन सी बालों की लट जैसी छोटी मगर वायरल घटना मिलती? सोचेगा जरूर।